श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको पशु दूध के संबंध में बताने जा रहे हैं कि किस पशु के दूध में क्या विशेषता होती है। इस संबंध में सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे गाय के दूध के बारे में कि गाय के दूध में आखिर ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण गाय को और उसके दूध को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बंधुओं, ये जो गाय का दूध है यह अपने आप में एक पूर्ण आहार है और भारतीय सनातन जीवन पद्धति में तो ऐसा है कि बिना गाय के दूध के कोई भी देव या पितृ कार्य संपन्न नहीं होते हैं। यदि देवताओं की पूजन होती है या पितरों की पूजन होती है तो उसमें सर्वप्रथम गाय के दूध की ही आवश्यकता पड़ती है। यदि देवताओं को स्नान कराना है तो गाय का दूध चाहिए, पितरों को तर्पण कराना है तो गाय का दूध चाहिए। तो इस प्रकार से गाय और उसके दूध की बड़ी ही महिमा कही गई है। तो गाय का जो दूध होता है इसमें बड़ी ही रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और यह दूध जो है यह अपने आप में एक पूर्ण आहार भी कहा गया है। यदि किसी को मूत्र संबंधी कोई परेशानी हो तो ऐसा वैद्य और डॉक्टर लोग कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को गाय का दूध अवश्य ही लेते रहना चाहिए। जिसे मूत्र संबंधी कोई परेशानी है, अगर वह गाय का दूध लेता है तो निश्चित ही उसे फायदा होता है। अगर किसी को वजन कम है और वह अपना वजन बढ़ाना चाहता है तो उसे निश्चित ही गाय के दूध का उपयोग करना चाहिए। परंतु यहाँ पर हम एक बात और विशेष तौर से कह देते हैं कि जिन्हें पेट संबंधी यानी गैस की यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हें किसी भी पशु का दूध नहीं लेना चाहिए। क्यों? यहाँ पर हम एक बात और स्पष्ट कर दें कि जहाँ जहाँ भी गाय के दूध का वर्णन आया है कि गाय का दूध पीना चाहिए, गाय का दूध चढ़ाना चाहिए, तो हम ये बात स्पष्ट कर दें कि केवल जो देशी गाय है, देशी गाय का दूध ही देव और पितृ कार्य में ग्रहण किया गया है और देशी गाय का दूध ही गुणकारी माना गया है। अन्य दूसरी जो क्रॉस नस्ल की अथवा विदेशी गाय हैं उनका दूध ग्रहण नहीं किया गया है। ये दूसरे नंबर पे भैंस का दूध भी पौष्टिक होता है। भैंस का दूध जो होता है ये गाढ़ा बहुत होता है और इसमें प्रोटीन्स की मात्रा भी होती है। तो गाय के बाद में भैंस का ही दूध सर्वोत्तम माना गया है। परंतु जिन लोगों को मोटापे की शिकायत हो उन्हें भैंस का दूध सेवन नहीं करना चाहिए। अब तीसरे नंबर पे जो दूध आता है वो बकरियों का दूध आता है। कहते हैं कि बीमार लोगों के लिए ये बकरियों का जो दूध है ना वह अमृत के समान है। और एक कहावत भी कही गई है कि अगर पूंजी हो थोड़ी
तो पालिए गाय, बकरी या घोड़ी। यह बकरी जो होती है ना, यह गरीबों का धन है और इसकी पैदावार भी बहुत होती है। लेकिन बकरियों का जो दूध होता है वह गाय और भैंस की अपेक्षा जल्दी पचने वाला होता है, तो इसमें उतने पौष्टिक तत्व नहीं होते जितना पौष्टिक तत्व गाय और भैंस के दूध में होता है। फिर भी यदि किसी के पास में गाय या भैंस ना हो तो वह बकरी पाल ले, तो बीमारी में बकरी का दूध जो है बड़ा ही फायदेमंद होता है। और यदि किसी के ऊपर राहु, केतु अथवा शनि यह गोचर में यदि खराब स्थिति में भी चल रहे हों तो कहते हैं कि अगर ये बकरी का दूध दान कर दिया जाए तो बकरी के दूध का दान करने से राहु, केतु और शनि ये शांत होते हैं। साथ में यदि मान लो बकरी नहीं हो तो कहीं भेड़ हो तो भेड़ का दूध भी बकरी के दूध के समान ही माना गया है, और भेड़ से जो ऊन उत्पन्न होता है उस ऊन के दान करने से पितृ, देवी और देवता तथा सभी ग्रह संतुष्ट होते हैं। तो बंधुओं, आज यह हमने आपको दूध के बारे में जानकारी दी। यदि हो सके तो प्रत्येक मनुष्य को अपने यहाँ पर एक गाय या भैंस अथवा बकरी अवश्य पालना चाहिए, जिससे कि परिवार के बच्चों को पौष्टिक आहार प्राप्त होता रहे। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।